नमस्कार साथियों। एनआरसी पर अभी तक की 4 सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। क्या सभी को नागरिकता मिल जाएगी? पूरा सच आज आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। साथियों, आज की यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे एनआरसी, सीएए और एसआईआर को लेकर के लोगों के मन में जो भ्रम और जो डर है उसकी आखिर पूरी सच्चाई क्या है, और एनआरसी कब से शुरू हो रहा है, अगर ये शुरू हो जाता है तो आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे अगर भविष्य में एनआरसी लागू होता है तो आम नागरिकों पर इसका असर क्या पड़ेगा और किन बातों को लेकर आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानिए आखिर एनआरसी है क्या। देखिए, एनआरसी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, काफ़ी सारे नेता लोग इसको बोल चुके हैं, कई सारी लोगों ने इसके पीछे विवाद बना दिया। आखिर ये है क्या? तो एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी इसका उद्देश्य किसी क्षेत्र या राज्य में रहने वाले वैध भारतीय नागरिकों की सूची तैयार करना है। एनआरसी अभी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम में हुआ है। पश्चिम बंगाल में होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों वजह से ये स्थिर हो गया, और कई पश्चिम बंगाल के ही कई ज़िले हैं जहाँ पर हो भी चुका है, लेकिन असम में अभी तक ये पूरी तरह से हुआ है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि पूरे देश में हम एनआरसी लागू कर सकते हैं, यानी सरकार यह रिकॉर्ड तैयार कर रही है कि उस क्षेत्र में रहने वाले कौन से लोग भारतीय नागरिक हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जैसे यूपी और बिहार में गवर्नमेंट एनआरसी करवा रही है, तो सरकार एनआरसी इसलिए करवा रही है कि यूपी और बिहार में किसी अगर स्पेसिफिक स्टेट में हो रहा है तो कि आखिर इस राज्य में कौन लोग ऐसे हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं और अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये चीज़ गवर्नमेंट आपसे पूछेगी, अब आप बता दोगे तो ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट ने पूछा कि आप भारतीय हो, आपने कहा हाँ हम भारतीय नागरिक हैं और उन्होंने मान लिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो कुछ दस्तावेजों की मांग आपसे करेंगे। अभी हम उस चीज़ पर भी आएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको सेफ रख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए, अभी तक पूरे देश में एनआरसी लागू हुआ नहीं है। अभी तक केवल असम में ही एनआरसी की प्रक्रिया हुई है 31 अगस्त 2019 को, और वहीं पर इसकी अंतिम सूची भी जारी करी गई थी। उसके बाद से कोई बात यहाँ पर आगे नहीं बढ़ी। सबसे पहले समझिए एसआईआर और एनआरसी में अंतर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो एसआईआर को और एनआरसी को सेम समझ रहे हैं, है ना। एसआईआर और एनआरसी को एक ही समान मान रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका संबंध केवल और केवल वोटर लिस्ट से है, यानी वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण किया जाता है एसआईआर के अंतर्गत। इसके तहत आपको सिर्फ और सिर्फ वोट देने का अधिकार मिलता है और कुछ भी नहीं। लिस्ट में नाम है तो आप वोट दे सकते हो, लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। जबकि एनआरसी का संबंध सीधे सीधे नागरिकता के रिकॉर्ड से होता है। यहाँ पर आपसे कई तरह से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, कई तरह के इसके चरण होते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के आधार पर कई तरह से आपको यहाँ पर नागरिकता साबित करनी पड़ सकती है। यानी एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, जबकि एनआरसी का उद्देश्य नागरिकों का रजिस्टर तैयार करना है। इसके अलावा देखिए सीएए क्या है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी नहीं पता है, ये भी 2019 में आया हुआ था। अब बात करते हैं सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, है ना। तो यानी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आखिर है क्या? तो इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान यानी कि जो मुस्लिम देश हैं हमारे पड़ोसी, वहाँ पर धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता दिया गया है। अब इसी चीज़ को लेकर के 2019 में विरोध प्रदर्शन हुआ था कि सरकार मुस्लिम देशों से प्रताड़ित होकर आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दे रही है, जबकि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ से अगर कोई मुसलमान आ रहा है प्रताड़ित होकर के तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। और यही विरोध प्रदर्शन का कारण था। जबकि सरकार का कहना ये है कि ये जो देश हैं, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो, ये खुद में एक इस्लामिक देश हैं, यानी इनको ही पहचान पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक स्टेट के रूप में होती है ना। यानी मुस्लिमों की आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है, जब मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है तो मुस्लिम प्रताड़ित कैसे हो सकता है ना। वहाँ पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सब माइनॉरिटी में हैं, और हमेशा मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी पर भारी रहती है। इसी वजह से जो है मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जाएगी अगर कोई प्रताड़ित होकर बाहर से आता है। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके थे। उसके बाद अगर आप भारत आए हो तो उसके लिए अलग प्रोसेस है।
2014 से पहले अगर आप भारत में आ गए हो प्रताड़ित होकर के शरणार्थी बन के भारत देश में रह रहे हो, गैर मुस्लिम हो, तो आपको नागरिकता CAA के तहत मिल जाएगी। बात करते हैं CAA और NRC में क्या फ़र्क है। सबसे बड़ा सवाल है, CAA नागरिकता देने से जुड़ा कानून है, जबकि NRC नागरिकों की सूची तैयार करना, यानी एक तरह से आप समझो CAA ये आपको नागरिकता देता है और NRC में आपकी नागरिकता चेक करी जाती है। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। तो दोनों एक जैसे नहीं है। अगर भविष्य में NRC लागू हुआ तो क्या होगा? देखिए, यही सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, मेरे ही चैनल पर नहीं, किसी के भी चैनल पर आप जाके देखोगे। अगर भविष्य में NRC लागू होता है तो नागरिकों की जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जा सकता है ना। लेकिन इसे लेकर के अलग अलग तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही हैं, इसलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना का इंतजार जरूर करिएगा, क्योंकि NRC जो है क्या है, एक संवेदनशील मुद्दा है। जब तक भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आ नहीं जाता तब तक आपको इस पर विश्वास नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि NRC भारत में प्रस्तावित है और किसी भी साल के किसी भी महीने में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन इसको लेकर के आ सकता है। तो आप अपनी तैयारियां पूरी रखिए। किन दस्तावेजों को सही से रखना जरूरी है? देखिए, चाहे NRC लागू हो या ना हो, अपने सभी जरूरी दस्तावेज आपको अपडेट रखने हैं। यह आपके ही लिए लाभकारी है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप इसे तैयार रखिए। निवास प्रमाण पत्र हो गया, अन्य सरकारी दस्तावेज हो गए 1987 से पहले का अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, आपका, आपके माता पिता का, बाबा दादी का, घर मकान की रजिस्ट्री, खतौनी, है ना, म्यूटेशन वगैरह कुछ भी है अगर आपके पास, LIC का इंश्योरेंस वगैरह, तो आप सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी भी टाइम गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो सकती है। अनाउंसमेंट होने के बाद अगर आप दौड़ोगे इन सब कागज़ों के लिए तो फिर वो आपके लिए मुश्किल होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि, पता और सब चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और है, वोटर कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। अब जानते हैं NRC से जुड़ी 4 बड़ी खुशखबरी जो अभी सामने आ रही हैं। देखिए, खुशखबरी नंबर 1, सबसे बड़ी राहत यह बताई जा रही है कि भविष्य में केवल बहुत पुराने दस्तावेजों पर ही निर्भर रहने की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपना डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रख सकते, वो अपने पूर्वजों का दस्तावेज कहाँ से लेकर के आएंगे। ये एक बड़ी बात है। आज के समय के वैध सरकारी दस्तावेज भी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसलिए पुराने रिकॉर्ड ना मिलने पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई पुराना दस्तावेज नहीं मिल रहा है या आपके पास कुछ नहीं है तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, क्योंकि गवर्नमेंट अगर देखिए इतनी सख्ती करेगी तो 140 करोड़ में से आधे से ज़्यादा लोग अपनी नागरिकता साबित ही नहीं कर पाएंगे। खुशखबरी नंबर 2, डिजिटल व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यदि भविष्य में कोई प्रक्रिया आती है तो उसके कई चरण ऑनलाइन भी हो सकते हैं। सरकार के पास पहले से आधार, राशन कार्ड, पैन आदि का काफ़ी डाटा उपलब्ध है, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो सकती है और हो सकता है कि आपको ज़्यादा दौड़ा भागी ना करनी पड़े। खुशखबरी नंबर 3, यदि किसी दस्तावेज में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या अन्य छोटी कोई त्रुटि है तो उसे समय रहते सुधार लेना बेहतर रहेगा। ऐसी गलतियों को ठीक कराने की व्यवस्था पहले से मौजूद है, इसलिए अभी से सभी दस्तावेजों की जाँच करें और अगर किसी भी दस्तावेज में आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें सुधार की आवश्यकता है तो कृपया उसको सुधार जरूर करवाएं। खुशखबरी नंबर 4, सबसे बड़ी राहत ये है कि यदि आपके सभी दस्तावेज सही हैं और आप वैध भारतीय नागरिक हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी आधिकारिक प्रक्रिया में सही दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण आधार होते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सलाह है मेरी आप सभी को, आज ही अपने सभी दस्तावेज एक बार निकाल कर चेक करिए। यदि कहीं नाम अलग है, जन्मतिथि अलग है, पता अलग है या कोई अन्य गलती है तो उसे समय रहते संबंधित विभाग से ठीक करवा लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इन सब चीज़ों को सही करवा लोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाद में अगर आप दौड़ोगे तो देखिए, बाद में तो पूरा भारत बैठा है दौड़ने के लिए, आप अकेले नहीं हो, तो आपको दफ्तरों में लाइन भी लंबी लंबी मिलेंगी, अपॉइंटमेंट भी 1.5-2 महीने बाद के मिलेंगे। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।